इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज आप सभी लोगों को विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुत आते हैं तथा सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसे ध्यान से देखिए और समझिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है? तो अदिश राशि वो होता है जिसमें मात्रा तो होती है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, तापमान, विस्थापन, विद्युत धारा। तो यहाँ पर जो है, ये जो हमारा विस्थापन है ये तो सदिश राशि है और बाकी सब जो है ये अदिश राशि है। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा विकल्प जो सही होगा वो सी वाला होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष के द्वारा किसको मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर देखिए, ये ऑप्शन जो है सी वाला सही है, 1 और 2 दोनों। क्योंकि पारसेक जो होता है ये दूरी मापने का बड़ा इकाई होता है और पारसेक का मान जो है इतना होता है, यानी एक पारसेक का मान 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फलक का मात्रक है। जो भी प्रकाश देने वाले वस्तु होते हैं, जैसे बल्ब है या मोमबत्ती है या सूरज है, इनके द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसकी मात्रा को हम ल्यूमेन में ज्ञात करते हैं। ये मात्रक होता है, उसे ज्योति फलक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो इसका सही उत्तर है 1971। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एक एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, त्वरण मात्रक ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका सही सूत्र है ऑप्शन ए, स्मॉल a बराबर v-u/t। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? तो इसका सही उत्तर है प्रतिबल। प्रतिबल और दाब दोनों का मात्रक एक ही होता है। अगला प्रश्न है, रेडियोएक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जीएम काउंटर। अगला प्रश्न, 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला प्रश्न, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी मीटर प्रति सेकंड।
अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है द्रव्यमान। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है ए 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा है? तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है ml की घात -3। तो ये जो बीमा होता है ये घनत्व का बीमा होता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन। तो विस्थापन जो होता है वो बिल्कुल सीधी दूरी होती है इस प्रकार से, तो इसे विस्थापन कहते हैं। लेकिन अगर टेढ़ी मेढ़ी कोई दूरी है तो इसको विस्थापन नहीं कहते। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वह सीधी रेखा में विराम या गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसका सही उत्तर है जड़त्व। अगला प्रश्न, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका भार 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वेग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, पानी में बरस का टेढ़ा दिखाई देना। बाकी और सभी जो हैं ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। अगला प्रश्न, थर्म किसकी यूनिट है? तो थर्म जो होता है वो ऊष्मा की यूनिट है। तो इसका उत्तर सही होगा सी।